जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में सदस्य के गणित प्रश्नावली 6.3 के पर संख्या हम 2 से हल करेंगे। 6.35 में ओ डी सी समरूप त्रिभुज क्या है ओ बी ए और बी ओ सी बराबर दे रखा है 125 डिग्री और सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री। तो हमें डी ओ सी एवं क्या है डी सी ओ और ओ ए बी ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए हमें इसमें क्या है सी डी ओ दे रखा है और क्या दे रखा है यहाँ पे बी ओ सी है, बी ओ सी ये दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है डी ओ सी डी ओ सी यानी ये कोण, ठीक है। और जब हमें ये कोण ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, एक रैखिक युग्म पे, एक रैखिक युग्म की कितने कोण बनता है 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म अभिगिरी से हमें ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो आप जानते हैं एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, यहाँ पे देखो डी ओ सी प्लस क्या यहाँ पे क्या दे रखा है बी ओ सी, कोण बी ओ सी इक्वल क्या है 180 डिग्री। क्यों होता है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए हमें डी ओ सी फाइंड हो जाएंगे। डी ओ सी बी ओ सी का मान क्या दे रखा है 125 डिग्री ना, लिखेंगे 125 डिग्री, ठीक है। और कितना है 180 डिग्री, यानी डी ओ सी मेरा कितना निकलेगा डी ओ सी कितना निकलेगा 180। पक्षांतर करने पर इस तरफ माइनस में जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है सेपरेट हो गए 5, यहाँ पे 7 में से 2 गया तो क्या 5, 1 में 1 कैंसिल, यानी मेरा ये निकल गया कितना, यहाँ पे देखो डी ओ सी कितना निकल गया 55 डिग्री, ठीक है। अब क्या है ज्ञात करना डी ओ सी डी सी ओ यानी एक त्रिभुज में बने, एक त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। आप जानते हैं ना, तो यहाँ पे हम ये त्रिभुज की बात करेंगे डी सी ओ का, ठीक है। लिखेंगे साथियों त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है। देखो कोण डी प्लस कोण ओ और कोण क्या सी, हमें तो सी ज्ञात करना होगा ना, डी सी ओ और सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो कोण डी प्लस कोण ओ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते ओ डी ओ सी, इसका नाम रख देते हैं ये वाला डी सी ओ, ठीक है। डी सी ओ इक्वल क्या है 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या होगा त्रिभुजों सभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, ठीक है। आप जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो डी कितना दे रखा है 70 डिग्री और ओ कितना आया है मेरा 55 डिग्री और डी सी ओ फाइंड करना है, तो डी सी और ओ इक्वल क्या है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन होगा डी सी ओ इक्वल क्या है 180 डिग्री और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरफ करेंगे ना पक्षांतर, ठीक है। तो 5 और 7 5 बार 125, फिर घटाएंगे कितना होगा 55 डिग्री ही होगी, ठीक है। तो ये भी मेरी कितना आ गया, ये 55 डिग्री हो गया, ठीक है। आप क्या बचा ओ ए बी ज्ञात करना है, ओ ए बी, ठीक है। तो आप जानते हैं ये जो होगा और ये कोण एकांतर कोण होगा, ठीक है। ये कोण एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होती है आपस में बराबर होती है, ठीक है। कक्षा 9th में अभी पढ़े होंगे।
और ये भी कह रहा है कि ये त्रिभुज ओ डी सी समरूप क्या है, ओ बी ए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप भी हैं। और संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कोण सी कोण ए के बराबर होंगे। और एकांतर कोण दूसरे शब्द में कहेंगे तो एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं फाइंड। तो लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज क्या है, ओ बी ए, ठीक है, ऐसा है दिया हो। अतः इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होगा ना, ठीक है। जब संगत कोण बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ओ ए बी इक्वल क्या होंगे, यहाँ पे डी सी ओ, कोण डी सी ओ। अतः हमें डी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये फाइंड करना है ना, ओ ए बी, तो हम लिखेंगे ओ ए बी, इन दोनों का योग कितना था मेरा, ये दोनों का इक्वल कितना आया था, 55 डिग्री, यानी ओ ए बी का मान क्या होगा मेरा 55 डिग्री होगा। तो देखो हुआ क्या साथियों, इन तीनों का जो फाइंड हमने किया है कोण, इस सभी का क्या आ गया 55 डिग्री, इसका भी आ गया 55 डिग्री, इसका भी है 55 डिग्री, इसका भी आ गया, ठीक है। और यही तीनों हमें क्या है फाइंड करने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने हल किया, क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर